फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोंग होलो धरती पर है और कुछ टाइटन्स उसका पीछा कर रहे हैं। वह एक चट्टान पर आता है और कुछ टाइटन्स को मारने के लिए जाल का उपयोग करता है। फिर वह दूसरों को डराने के लिए टाइटन को 2 टुकड़ों में काट देता है। बाद में जब वह खाने की कोशिश करता है तो उसके दांत में दर्द महसूस होता है। वह एक आवाज सुनता है और उसे जांचने के लिए जाता है, लेकिन पाता है कि एक जानवर आवाज बना रहा है। वह दुखी महसूस करता है क्योंकि वह इस दुनिया में अकेला है और उसके साथ कोई वानर नहीं है। डॉक्टर इलीन एक प्रस्तुति दे रही हैं जब वह बताती हैं कि उन्होंने होलो पृथ्वी का केवल 5% ही पता लगाया है। वह कहती है कि कोंग अपने नए घर को अपना रहा है जो होलो धरती है और अपनी तरह का आखिरी वानर है। वह कहती है कि कोंग नीचे होलो धरती पर रहता है जबकि गॉडजिला सतह पर रहता है। गॉडजिला मनुष्यों को अन्य टाइटन्स से लड़ने में मदद कर रहा है और उनकी रक्षा कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक टाइटन रोम में आया है और सभी को मार रहा है। गॉडजिला को इसके बारे में पता चलता है और वह उससे लड़ने जाता है। वह टाइटन से लड़ता है और अपनी परमाणु सांस से उसे आसानी से हरा देता है। गॉडजिला ने कोलोसियम को अपने विश्राम स्थल के रूप में चुना है और वह वहीं सोने चला जाता है। मोनार्क बेस पर वैज्ञानिक होलो धरती की अपनी रीडिंग में कुछ स्पाइक्स देखते हैं और वे डॉ इलीन को इन पैटर्न के बारे में सूचित करते हैं। अगले दृश्य में हम जिया नाम की एक युवा लड़की को देखते हैं जो स्कूल जाती है और जब वह कक्षा में होती है तो उसे कुछ सपने आते हैं। फिर वह जल्दी से कागज पर कुछ बनाती है और हमें पता चलता है कि ये सिग्नल के समान पैटर्न है। शिक्षक डर जाता है और जिया की माँ को स्कूल बुलाता है। हमें पता चला कि डॉक्टर इलीन जिया की माँ है और उन्होंने उसे गोद लिया है। शिक्षिका बताती है कि जिया के ग्रेड कम हो रहे हैं और वह स्कूल में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। इलीन उसे बताती है कि जिया अभी भी इस दुनिया में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उसकी ईवी जनजाति की आखिरी जीवित सदस्य है। जिया की जनजाति का कोंगो के साथ एक विशेष संबंध है क्योंकि वे उनके साथ संवाद कर सकते हैं। जिया बोल नहीं सकती और सांकेतिक भाषा का उपयोग करती है और इलीन को बताती है कि कोंग मुसीबत में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। बाद में रात में इलीन ने जिया की ड्राइंग देखी और उसे एहसास हुआ कि ये होलो अर्थ के पैटर्न के समान है। जब वह जिया से बात करने जाती है तो वह इलीन से कहती है कि उन्हें कोंग के पास जाकर उसकी मदद करने की जरूरत है। इलीन उस पर विश्वास करती है और उससे कहती है कि वह उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगी। इलीन बर्नी से मिलने आती है जो अब होलो धरती के बारे में पॉडकास्ट चलाता है। वह उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वह उसे पैटर्न और अपनी बेटी की ड्राइंग भी दिखाती है। वह उसकी मदद करने के लिए इस शर्त पर सहमत होता है कि उसे कैमरे के साथ होलो धरती पर जाने और वहां रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाए। गॉडजिला उठ गया है और उसे कुछ खतरा महसूस होता है और वह उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि पानी में एक पोर्टल खुल गया है और कोंग सतह की दुनिया में आ गया है। इलीन और अन्य वैज्ञानिक उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे मिलने जाते हैं। उन्हें पता चला कि कोंग अपने दांत के दर्द के कारण दर्द में है और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। हम देखते हैं कि ट्रैपर नाम का एक व्यक्ति उसके खराब दांत को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है और उसकी जगह धातु का दांत लगाता है। ट्रैपर एक पशु चिकित्सक है और जब वे कॉलेज में थे तब इलीन के साथ उनका रिश्ता था। कोंग जाग जाता है और उसे अपना नया दांत पसंद आता है। बर्नी इलीन को सूचित करता है लेकिन उसने पैटर्न का अध्ययन किया है और कहता है कि यह एक संकट संकेत है जो उन्हें होलो धरती से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद इलीन अपने साथियों से कहती है कि उन्हें होलो धरती पर जाकर सिग्नल की जांच करनी होगी। जिया भी उसके साथ आना चाहती है लेकिन इलीन उसे मना कर देती है। जिया कहती है कि वही है जो कोंग के साथ बात कर सकती है और वहां मददगार होगी, इसलिए इलीन सहमत हो जाती है। इलीन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्होंने होलो धरती पर जाने के लिए अपना विमान तैयार किया और पोर्टल खुल गया। वे और कोंग पोर्टल में कूदते हैं और बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं। वे होलो धरती पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यह कितनी सुंदर है। कोंग अपनी गुफा में जाने का फैसला करता है और अन्य लोग अपने विमान को आसपास के माहौल में कैमोफ्लाज का प्रयास करते हैं। गॉडजिला फ्रांस चला गया है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रिएक्टरों से ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है। जब विमान उसे रोकने आते हैं तो वह अपनी परमाणु ऊर्जा से उन पर हमला करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इलीन और उनकी टीम होलो पृथ्वी चौकी पर पहुंची और अपने विमान को उतारा। उन्होंने देखा कि चौकी नष्ट हो गई है और सभी सैनिक मारे गए हैं। उन्हें पता चला कि इस चौकी को किसी बड़े टाइटन ने नष्ट कर दिया था और उन्हें वहां उसका निशान मिला। कोंग अपनी गुफा तक पहुंचता है और अपना हथियार उठाता है।
वह नीचे की गुफाओं में से एक से कुछ नीली रोशनी आती देखता है और अन्वेषण करने का निर्णय लेता है। जब वह नीचे पहुंचता है तो उसके हथियार का क्रिस्टल प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है और नीचे के सभी क्रिस्टल के साथ चमकने लगता है। वह गुफा में एक छेद देखता है और उसका पता लगाने का फैसला करता है। जब वह बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात एक छोटे भूरे गोरिल्ला से होती है और वह अपने जैसे किसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा गोरिल्ला उसे काटकर भाग जाता है। अचानक कोंग पर कई अलग अलग गोरिल्लाओं द्वारा हमला किया जाता है और वे उसे मारना शुरू कर देते हैं। कोंग उनसे लड़ना शुरू कर देता है और एक एक करके उन्हें हरा देता है। बचा हुआ गोरिल्ला यह देख लेता है और समझ जाता है कि कोंग कितना शक्तिशाली है और वह वहां से भाग जाता है। कोंग छोटे गोरिल्ला को झाड़ी में छिपा हुआ पाता है और उससे कहता है कि वह उसे अपने कबीले में ले जाए। इलीन और उनकी टीम को एक पहाड़ी से संकेत मिलता है और वे इसका पता लगाने का निर्णय लेते हैं। जगह की खोज करते समय वे कई अलग अलग कीड़े देखते हैं और इससे खुश होते हैं। सिग्नल के पास पहुंचने के बाद ट्रैपर को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है और उन्हें यहीं इंतजार करना चाहिए। सैनिकों में से एक उसकी बात नहीं मानता और उसे एक पौधा खा जाता है। यह देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गॉडजिला ने पानी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और किसी को खोजने के लिए पानी के नीचे चला जाता है। पनडुब्बी में सैनिकों को पता चलता है कि गॉडजिला टाइमैट नामक एक अन्य टाइटन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। टाइमैट बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री की रक्षा कर रहा है और गॉडजिला इसे अवशोषित करना चाहता है। सिग्नल की तलाश करते समय जिया को अपने लोगों के चित्र मिलते हैं और वह सभी को सूचित करती है। जब जिया एक कीड़ा पकड़ने की कोशिश करती है तो वह दीवार में एक पत्थर दबा देती है। इससे कुछ सक्रिय हो जाता है और पानी बहने लगता है, इसलिए वे पानी का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। वे एक मृत अंत तक पहुंचते हैं और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली एक सुरक्षा ढाल पाते हैं। जिया ढाल छूती है और तोड़ देती है और रास्ता दिखाती है। वह देखती है कि उस स्थान के अंदर कई क्रिस्टल हैं और वे इसका पता लगाने के लिए अंदर जाते हैं। कोंग अभी भी कबीले को खोजने के लिए छोटे गोरिल्ला के साथ है। छोटे गोरिल्ला ने सुझाव दिया कि उन्हें झील में रुककर थोड़ा पानी पीना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। जब कोंग खुद को साफ कर रहा होता है तो एक जल टाइटन उस पर हमला करता है और उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। छोटे गोरिल्ला ने कोंग को यहाँ आने के लिए धोखा दिया है क्योंकि वह कोंग को अपने कबीले में नहीं ले जाना चाहता है। छोटा गोरिल्ला वहां से भागता है, लेकिन अचानक सांप का सिर अपने सामने पाता है। कोंग ने अपने हथियार से नाग को मार डाला है और उसे अपने कबीले में ले जाने के लिए कहा है। बाद में जब कोंग सांप का मांस खा रहा था तो उसने छोटे गोरिल्ला को भी खाना खिलाया, जो उसकी ऐसी दयालुता देखकर छोटा गोरिल्ला आश्चर्यचकित हो गया। गॉडजिला तियामत के स्थान पर पहुंच गया है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। तियामत भी उस पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला उसके लिए बहुत शक्तिशाली है। गॉडजिला उसे मारने के लिए अपने परमाणु लेजर का उपयोग करता है और फिर रेडियोएक्टिव सामग्री खोजने के लिए उसके घर में प्रवेश करता है। इलीन और उनकी टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया और हमें पता चला कि ये ईवी लोग हैं। वे लोगों जिया को इन लोगों के साथ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे इलीन और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने बेस पर ले जाते हैं। इलीन और अन्य लोग देखते हैं कि उनके बेस में एक विशाल क्रिस्टल है जो चमक रहा है और ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने देखा कि इस स्थान पर कई पोर्टल हैं जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की ओर ले जाते हैं। ईवी लोगों की प्रमुख आती है और जिया को अपने पास आने के लिए बुलाती है। वह जिया का हाथ पकड़ती है और उसके मन को पढ़ती है। उसे जिया के अतीत के बारे में पता चलता है और इलीन ने उसे कैसे अपनाया और उसकी देखभाल की है। यह जानकर वह खुश हो जाती है और अपने लोगों से इलीन और अन्य लोगों को मुक्त करने के लिए कहती है। उन्हें यह भी पता चल गया कि ईव लोग ही हैं जो उन्हें मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे। ईव लोग नीले तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं और इलीन और अन्य लोगों को अपनी कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि होलो धरती से पहले एक शांतिपूर्ण जगह थी जहां सभी लोग टाइटन्स के साथ मिलकर रहते थे। वानर मानव जगत के रक्षक थे और यहीं रहते भी थे। स्कार किंग नामक वानरों में से एक सतही दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और मानवता पर शासन करना चाहता था। उसने सतह की दुनिया पर कब्जा करने के लिए वानरों की एक सेना का नेतृत्व किया, लेकिन गॉडजिला ने उसे रोक दिया और उसे हरा दिया। स्कार किंग को होलो धरती पर वापस भेज दिया गया था और वह अभी भी सतह की दुनिया में वापस जाने और उस पर फिर से कब्जा करने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। कोंग और छोटा गोरिल्ला कबीले में आ गए हैं। कोंग यहाँ सैकड़ों गोरिल्लाओं को देखकर हैरान है। ये सभी गोरिल्ला यहाँ काम कर रहे हैं और किसी से डरे हुए लग रहे हैं।
जब एक बूढ़ा गोरिल्ला ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो दूसरा गोरिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस पर कोंग गुस्सा हो जाता है और बूढ़े गोरिल्ला की मदद करता है और दूसरे गोरिल्ला को मुक्का मार देता है। अचानक हम देखते हैं कि एक बड़ा लाल गोरिल्ला आगे आता है। वह स्कार किंग है जो इन गोरिल्लाओं पर शासन करता है। बाकी सभी गोरिल्ला उससे डरते हैं। वह कोंग के पास आता है और उसका नकली दांत देखता है और उसका मजाक उड़ाता है। स्कार किंग कोंग को यहाँ लाने के लिए छोटे गोरिल्ला पर गुस्सा हो जाता है और उसे दंडित करने के लिए उसकी मां को मार देता है। फिर वह अपनी हड्डी की बेल्ट का उपयोग करता है और कोंग को डराने के लिए हवा में झूलना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी बेल्ट के अंत में एक क्रिस्टल है जिसे छूने पर कोंग को दर्द होता है। कोंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वे जमकर झगड़ने लगते हैं। स्कार किंग अपनी हड्डी की बेल्ट से कोंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसका दम घोंटने की कोशिश करता है। कोंग ने उसे पटक फेंका और स्कार किंग को एहसास हुआ कि कोंग को आसानी से नहीं हराया जा सकता क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। वह किसी को संकेत देने के लिए अपना क्रिस्टल उठाता है और हम देखते हैं कि गॉडजिला जैसा एक टाइटन आया है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टाइटन को नियंत्रित करने के लिए स्कार किंग क्रिस्टल का उपयोग करता है। इस टाइटन के पास जमने की शक्ति है और वह इसका उपयोग कोंग पर हमला करने और कोंग का हाथ जमाने के लिए करता है। कोंग के हाथ में चोट लग जाती है। छोटा गोरिल्ला कोंग को वहां से भागने के लिए कहता है और उसे रास्ता दिखाता है। इलीन सभी को बताती है कि इस टाइटन का नाम शेमा है और वह वही है जिसने पृथ्वी पर आइस एज किया था। स्कार किंग उसका उपयोग सतह की दुनिया में वापस जाने और उस पर कब्जा करने के लिए करेगा। कोंग वहां से भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन बाकी गोरिल्ला अभी भी उसके पीछे हैं। कोंग उन्हें वापस अपने स्थान पर ले जाता है जहां उसने जाल बिछाया है, लेकिन ये गोरिल्ला चतुर हैं और वे जाल में नहीं फंसते हैं। अचानक हम देखते हैं कि किसी ने जाल सक्रिय कर दिया है और ऊपर से पत्थर इन गोरिल्लाओं पर गिर रहे हैं। छोटे गोरिल्ला ने जाल सक्रिय कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसके हाथ के कारण कोंग को बहुत दर्द हो रहा है और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। गॉडजिला अभी भी पानी के भीतर है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रेडियोधर्मी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। डॉक्टर इलीन देखती है कि जिया ईवी लोगों के साथ बहुत खुश है और उसे एहसास होता है कि वह उनके साथ है। उसे जिया को जाने देना होगा ताकि वह उनके साथ रह सके। ईव लोगों ने यह देखने के लिए अपनी ढाल नीचे कर ली कि कोंग मदद के लिए उनके पास आया है। गोरिल्लाओं में से एक ने इसे देखा और स्कार किंग को इसकी सूचना देने का फैसला किया। कोंग जिया को अपनी स्थिति के बारे में बताता है और गिर जाता है। गोरिल्ला स्कार किंग के पास वापस जाता है और उसे ईवी लोगों के बारे में बताता है। स्कार किंग अपनी सेना इकट्ठा करता है और उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। गॉडजिला को भी इसका एहसास होता है और वह लड़ाई के लिए तैयार होने की शक्ति प्राप्त करता है। ट्रैपर उसकी स्थिति देखने के लिए कोंग के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह फ्रॉस्टबाइट से पीड़ित है जिसने उसके नर्व टिश्यू को नुकसान पहुंचाया है। वह कहता है कि उसके पास कोंग का हाथ बचाने का एक तरीका है और उसके पास एक उपकरण है जो ऐसा कर सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने शक्तिशाली टाइटन्स के खिलाफ तैयारी के लिए मेगा गॉडजिला प्रोजेक्ट के बाद अपना उपकरण बनाया। वह विमान की मदद से डिवाइस को बुलाता है। डिवाइस एक मैकेनिकल आर्म बन जाती है और कोंग के हाथ से जुड़ जाती है। यह उसके हाथ में कुछ दवा इंजेक्ट करता है और उसे ठीक कर देता है। कोंग उठता है और महसूस करता है कि उसका दर्द दूर हो गया है और उपकरण ने उसकी शक्ति भी बढ़ा दी है। छोटा गोरिल्ला आता है और उन्हें स्कार किंग और उसकी सेना के बारे में सूचित करता है। कोंग ने मदद के लिए गॉडजिला को बुलाने के लिए सतह पर जाकर उसे रोकने का फैसला किया। वह ऊपर जाने के लिए एक पोर्टल में कूद गया। पोर्टल मिस्र में खुलता है जहां कोंग मदद के लिए गॉडजिला को पुकारता है, जो उसकी बात सुनता है और कोंग की ओर तैरना शुरू कर देता है। ईव लोग मोथरा टाइटन को जगाने का निर्णय लेते हैं, जो गॉडजिला को स्कार किंग को रोकने में मदद कर सकता है। जिया एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो मोथरा को जगाने का समारोह कर सकती है क्योंकि वह चुनी गई है। जिया मोरथा को जगाती है जो एक तितली के आकार का टाइटन है और वह गॉडजिला को खोजने के लिए पोर्टल में जाती है। ईव लोग सभी द्वारों को बंद करने का निर्णय लेते हैं ताकि स्कार किंग सतह की दुनिया में न जा सके। गॉडजिला कोंग के पास पहुंचता है लेकिन उसे पहचानने में असमर्थ होता है। चूंकि गॉडजिला ने बहुत अधिक शक्ति अवशोषित कर ली है, इसलिए वह अपने होश में नहीं है और कोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। कोंग उसे रोकने और पोर्टल के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसकी बात नहीं सुनता। वे दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। गॉडजिला में जबरदस्त शक्ति आ गई है और परमाणु ऊर्जा नीले से लाल रंग में बदल गई है। जब वह कोंग को मारने वाला होता है, मोथरा वहां आती है और उसे रोकती है।
मोथरा उसे स्कार किंग के बारे में बताती है। गॉडजिला होश में आता है और उनकी मदद करने का फैसला करता है। ईव लोग क्रिस्टल की मदद से पोर्टलों को बंद करने और नीचे ग्रेविटी को बदलने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करते हैं। स्कार किंग उन तक पहुंच गया है और उसे उनकी योजना का एहसास हो गया है, इसलिए उसने प्रक्रिया को धीमा करने के लिए क्रिस्टल को फ्रीज कर दिया है। ट्रैपर अपने विमान को अन्य प्राणियों के साथ लाता है जो स्कार किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वह दूसरों को वहां से भागने के लिए विमान पर चढ़ने के लिए कहता है। गॉडजिला और कोंग ने पोर्टल का उपयोग किया है और हॉलो अर्थ पर पहुंचे हैं। वे स्कार किंग को देखते हैं और उन पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। चारों टाइटन्स एक दूसरे से जमकर लड़ने लगते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिस्टल टूट जाते हैं और ग्रेविटी बदल जाता है, लेकिन टाइटन्स अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोथरा भी इस लड़ाई में शामिल हो गई है और उनकी मदद कर रही है। कोंग स्कार किंग से लड़ रहा है और गॉडजिला शेमा से लड़ रहा है। लड़ाई में छोटा गोरिल्ला भी उनकी मदद कर रहा है। अचानक ग्रेविटी फिर से बदल जाता है और हर कोई एक पोर्टल में गिर जाता है। इस प्रक्रिया में कोंग अपना हथियार खो देता है। पोर्टल ब्राजील में खुलता है, जहां स्कार किंग और शेमा सबसे पहले पहुंचते हैं। स्कार किंग ने शेमा को सूरज को फ्रीज करने और सभी पर हमला करने का आदेश दिया। कोंग और गॉडजिला भी वहां पहुंचते हैं। कोंग स्कार किंग को घूंसा मारता है और उसका दांत तोड़ देता है। स्कार किंग उस पर क्रोधित हो जाता है और शेमा को उन पर हमला करने का आदेश देता है। गॉडजिला बीच में आकर शेमा से लड़ने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। स्कार किंग कोंग पर चीजें फेंकने के लिए अपनी हड्डी की बेल्ट का उपयोग करता है। वह शेमा को कोंग पर हमला करने का आदेश देता है। शेमा ने कोंग को दूर फेंक दिया और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे जमाना शुरू कर दिया। गॉडजिला अपनी नई शक्ति का उपयोग करता है और स्कार किंग पर हमला करता है और उसकी बेल्ट तोड़ देता है और उसमें से क्रिस्टल को अलग कर देता है। स्कार किंग शेमा को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्टल के पीछे जाता है, लेकिन उस तक पहुंचने में असमर्थ होता है। गॉडजिला ने शेमा पर हमला किया और कोंग ने क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए जाने का फैसला किया। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, स्कार किंग आता है और कोंग को रोकता है। अचानक हम देखते हैं कि छोटा गोरिल्ला भी सतह पर पहुंच गया है और वह क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए कोंग के हथियार का उपयोग करता है। जब क्रिस्टल नष्ट हो जाता है तो गॉडजिला शेमा को बताता है कि कैसे स्कार किंग उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था। शेमा स्कार किंग पर गुस्सा हो जाता है और उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। कोंग देखता है कि स्कार किंग अभी मरा नहीं है, इसलिए उसने उसे जमीन पर पटक दिया और मार डाला। गॉडजिला अपने परमाणु लेजर का उपयोग करता है और सूर्य को मुक्त करता है। मोथरा और जिया ईव लोगों के पास लौट आए और हर कोई खुश है। इलीन जिया से कहती है कि वह जानती है कि जिया यहाँ उसके लोगों के साथ रह रही है और उसे अलविदा कहती है। जिया का कहना है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है और वह यहाँ नहीं रहना चाहती। वह कहती है कि उसका घर इलीन के पास ही है और इलीन यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मोर्था ढाल की मरम्मत करता है और हर कोई एक दूसरे से अलविदा कहता है। गॉडजिला ने कोलोसियम में आराम करने का फैसला किया है और वापस सो गया है। गॉडजिला, शेमा और छोटा गोरिल्ला कबीले में वापस जाने का फैसला करते हैं और हर कोई उन्हें देखकर खुश होता है।